नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो पर। इस वीडियो पे हम कवर करेंगे टॉप 100 जियोग्राफी के क्वेश्चंस, वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं ये दावा करता हूँ कि आपको पछतावा नहीं होगा। वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप वीडियो को देखिए। देखने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई, ये वीडियो देखना मेरा टाइम के लिए वर्थ है, मेरा टाइम ख़राब नहीं हुआ। और अगर आपको देखने के बाद ऐसा लगे कि ये काम का वीडियो नहीं है, बकवास है, बकवास क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता देना, बोल देना, मुंह पे बोल देना कि ये जो दावा किया था वो कुछ भी नहीं मिला इधर। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 1 से 100 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, मतलब कि जियोग्राफी के पूरे 100 क्वेश्चंस को, टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। और आपको जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। टोटल 7 हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है उनमें सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कि ये नील नदी किस कॉन्टिनेंट पे या फिर किस देश में से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया? भूमि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या साउथ अमेरिका? तो इसका उत्तर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा एशिया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कांचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी लोत्से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन, आर्कटिक महासागर या फिर पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है गोबी डेजर्ट, ऑप्शन बी अरेबियन डेजर्ट, ऑप्शन सी सहारा डेजर्ट, ऑप्शन डी अंटार्कटिक डेजर्ट। तो इसका उत्तर शायद आपको भी लग रहा होगा कि सी होगा सहारा डेजर्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही उत्तर अंटार्कटिक डेजर्ट है। अंटार्कटिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो पूरा ही उसको डेजर्ट माना जाता है, इसलिए अंटार्कटिक डेजर्ट को दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। व्हिच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? तो ये इसका सही उत्तर कहीं आपको भी लग रहा होगा कि चाइना होगा, लेकिन एज ऑफ मतलब रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग भारत का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे गहरी महासागर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा बताइए? अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या साउदर्न ओशन? जी बिल्कुल, पैसिफिक ओशन ही दुनिया का सबसे गहरा महासागर है और यही सबसे बड़ा भी महासागर है। व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी यांगजी, ऑप्शन सी मैकोंग, ऑप्शन डी इंदस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यांगजी। यांगजी एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, नाइल रिवर। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी न्यू गिनी, ऑप्शन सी बोर्नियो, ऑप्शन डी मादागास्कर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर आपको रिवराइन आइलैंड पूछे तो रिवराइन आइलैंड सबसे बड़ा माजुली होगा, जो हमारे देश में स्थित है, असम में स्थित है। व्हिच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स? किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्रों की संख्या है? ऑप्शन है USA यानी कि अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स है। व्हिच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है नायग्रा फॉल, ऑप्शन बी विक्टोरिया फॉल, ऑप्शन सी एंजल फॉल्स, ऑप्शन डी ट्यूगेला फॉल्स।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? क्षेत्रफल के दृष्टि से दुनिया की सबसे छोटी देश कौन सी है? ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी नारू, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी सैन मारिनो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच कंट्री हैज़ द मोस्ट नेचुरल लेक्स? किस देश में सबसे अधिक प्राकृतिक झीलें हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेटू? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए डेक्कन प्लेटू, ऑप्शन बी कोलोराडो प्लेटू, ऑप्शन सी मंगोलियन प्लेटू, ऑप्शन डी तिब्बतन प्लेटू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बतन प्लेटू। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर? कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन सी इक्वेटर, ऑप्शन डी प्राइम मेरिडियन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वेटर। हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो मॉडल हमने बनाया है ग्लोब, उस ग्लोब में क्या है, ग्लोब ने हमने कुछ वो इमेजिनरी लाइंस भी बनाए हैं। वो क्यों बनाए हैं? ताकि हम एक टाइम का पता लगा सके, एरिया का पता लगा सके इन सब चीज़ों के लिए। तो फर्स्ट जो काम किया गया है, जो लाइन ड्रॉ किया गया है, वो एकदम से बीचों बीच खींचा गया है। ये उतना ठीक तरह से नहीं हुआ, मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बीचों बीच सीधा एक लाइन खींचा गया है और इस लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। और इसका जो माप है वो है आपका 0 डिग्री, और यहाँ से फिर उधर जाती है और जाके ये पोल पे ख़त्म होती है। इसको पोल कहते हैं। ये होता है 90 डिग्री, और इधर आके सेम इस पोल पे ख़त्म होता है। इधर भी 90 डिग्री है। तो ये नीचे वाला पार्ट साउथ पार्ट होता है और ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है। तो ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ तक जाता है और नीचे भी 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ तक आता है। तो जो बीचों बीच जो 0 डिग्री पे जो रेखा है, जो दुनिया को 2 हेमिस्फीयर पे डिवाइड करता है, मतलब कि 2 गोलार्धों में विभाजित करता है। ये दो गोलार्ध हो गए आपके। वो 0 डिग्री से ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो दो गोलार्धों में बांटने वाला काम करता है वो आपका इक्वेटर करता है, यानी कि भूमध्य रेखा करता है। और ये इसके अलावा भी और भी हमारे 2-4 इम्पोर्टेंट लाइंस है, जैसे कि मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये 23 डिग्री 30 मिनट साउथ पे आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66 डिग्री 30 मिनट साउथ पे फिर आपका हो जाता है एंटार्क्टिक सर्कल। और इधर आपका 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ पे आपका हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर आपका 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे आपका हो जाता है आर्कटिक सर्कल। तो ये कुछ आपके पता होने चाहिए, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया? यूरोप और एशिया को विभाजित करने का काम कौन सा माउंटेन रेंज करता है, यानी कि पर्वतमाला करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आप बताइए। ऑप्शन ए अल्प्स है, ऑप्शन बी यूरल माउंटेन्स है, ऑप्शन सी हिमालय से, ऑप्शन डी काक्सोस पर्वत है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरल माउंटेन्स। यूरल पर्वत क्या करते हैं, हमारे जो 2 मेजर कॉन्टिनेंट्स में से 2 है, यूरोप और एशिया, इन दोनों को विभाजित करते हैं। और उनको जो बीच का जो लैंडमास होता है उसको यूरेशिया भी कहा जाता है। व्हिच इज़ द सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे खारा जल निकाय कौन सा है? ऑप्शन है डेड सी यानी कि मृत सागर, ऑप्शन बी ग्रेट सॉल्ट लेक, ऑप्शन सी कास्पियन सी यानी कि कास्पियन सागर, ऑप्शन डी रेड सी यानी कि लाल सागर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेड सी यानी कि मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इंडियन पेनिनसुला ऑप्शन है, ऑप्शन बी अरेबियन पेनिनसुला, ऑप्शन सी अलास्का पेनिनसुला, ऑप्शन डी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरेबियन पेनिनसुला। और इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को मैं ये भी समाप्त करता हूँ। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा। 100 क्वेश्चन मैं पार्ट में आपको कवर करके दूंगा, और जिसको भी एक साथ देखना है वो भी देख सकता है। मतलब कि पार्ट 1 ये आपका पार्ट 1 है, फिर आपका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसा करके जितना मैं कंटिन्यू कर सकूँ। 100 के बाद अगर और भी इम्पोर्टेंट रह जाए तो मैं फिर इसका और एक मतलब सीरीज़ को कंटिन्यू करता जाऊंगा, और आपके जितने भी जियोग्राफी के, वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट सारे मैं कवर करके दूंगा इस सीरीज़ में जो मैंने शुरू किया है। और इसके बाद मैं इंडियन जियोग्राफी का भी शुरू करूंगा, वर्ल्ड जियोग्राफी ख़त्म करके। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हमने देखा है इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरेबियन पेनिनसुला। तो आपको मुझे बताना है कि पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, और ये आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसा लगा है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।